हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी ऑनलाइन चैनल। तो फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करने वाले हैं टेट, सी टेट, एमपी टेट और अदर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जो कि हिंदी साहित्य का इतिहास है, जो बहुत वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए फ्रेंड्स, इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि हमारे हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के समय को 4 भागों में बाँटा है फ्रेंड्स। वो कौन-कौन से हैं? आदिकाल है, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो फ्रेंड्स, आदिकाल को 1000 से 1350 एडी तक आदिकाल का समय रहा, भक्तिकाल का 1350 से 1650 एडी तक रहा और रीतिकाल 1650 से 1850 तक रहा। आधुनिक काल फ्रेंड्स 1850 एडी से अब तक का जो समय चल रहा है फ्रेंड्स, वो आधुनिक काल कहलाता है। अब आते हैं फ्रेंड्स कि आदिकाल को और किन किन नामों से जानते हैं और कौन से कवि किस नाम को क्या कहा, क्या नाम दिया। तो आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। आदिकाल को फ्रेंड्स चारण काल राम कुमार वर्मा ने कहा। आदिकाल को बीजक काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा और आदिकाल को वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा। तो फ्रेंड्स, ये आदिकाल के विभिन्न चरण हैं, नाम हैं, जिनको जो कि कौन से कवि क्या कहे हैं आदिकाल को अपने नामों से, वो फ्रेंड्स ये है। तो इसमें से फ्रेंड्स पूछता है कि बीजक काल किसको किस कवि ने कहा, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजक काल कहा। तो फ्रेंड्स, अगर पूछे कि सिद्ध सामंत काल, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा, तो राहुल सांकृत्यायन ने कहा। फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन दे करके इसमें से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में फ्रेंड्स, कई बार बना है। अब आते हैं फ्रेंड्स के आदिकाल के जो प्रमुख कवि हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जैसे कि हैं अमीर खुसरो, चंद्रवरदाई, विद्यापति, नरपति, नाला और जगनिक। तो फ्रेंड्स, जो अमीर खुसरो हैं, एक एक करके हम सारे कवियों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जिनका जन्म पटियाला कासगंज में है, कासगंज के पटियाला में हुआ था। और फ्रेंड्स, इनका नाम था अबुल हसन यमीनुद्दीन। जीवन की शुरुआत इन्होंने बलबन के समय से किया। तो फ्रेंड्स, हिस्ट्री में बलबन नाम सुने होंगे, आप लोग पढ़े होंगे हिस्ट्री में। उसी बलबन के समय से इन्होंने, अमीर खुसरो ने, अपनी जीवन की शुरुआत किया। इन्होंने प्रमुख दरबारी कवि थे अलाउद्दीन खिलजी। फ्रेंड्स, ये किसके दरबारी कवि थे, ये प्रश्न बन सकता है। तो ये होगा कि अलाउद्दीन खिलजी इनके प्रमुख दरबारी कवि थे। और फ्रेंड्स पूछता है कि हिंदू मुस्लिम संस्कृति के प्रतिनिधि कौन है, तो अमीर खुसरो हैं। तो हिंदू मुस्लिम संस्कृति के प्रतिनिधि अमीर खुसरो हैं। तबला, सितार, गज़ल, मुकरी का आविष्कार किसने किया, तो फ्रेंड्स ये अमीर खुसरो ने ही किया। तो मुकरी क्या होता है फ्रेंड्स यहाँ पे, तो मुकरी ये होता है कि उसमें खुद ही प्रश्न पूछा जाता है और खुद ही उत्तर दिया जाता है, ये मुकरी होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आते हैं, अमीर खुसरो को तोताए हिंद कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछ सकता है कि आदिकाल के कौन से कवि को तोताए हिंद कहा जाता है, तो अमीर खुसरो को तोताए हिंद कहा जाता है। अमीर खुसरो खड़ी बोली के पहले कवि हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे है कि अमीर खुसरो खड़ी बोली के पहले कवि हैं। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन बना था एक बार कि खड़ी बोली के आदिकाल में खड़ी बोली के सबसे पहले कवि कौन है, तो अमीर खुसरो हैं। इनकी रचनाएं हैं फ्रेंड्स पहेलिया, आशिका और खलीकबारी, हालत कन्हैया, नजराना है हिंद। फ्रेंड्स, ये अमीर खुसरो का रचना है। आइए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट कवि की बात करते हैं। इसमें है फ्रेंड्स विद्या चंद बरदाई। चंद बरदाई फ्रेंड्स हैं, ये वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। फ्रेंड पूछे कि वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है, तो ये वीर गाथा काल के चंद्र बरदाई सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। और इनकी रचना है फ्रेंड्स पृथ्वीराज रासो, जो कि हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य है। तो फ्रेंड्स, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य कौन है, तो ये पृथ्वीराज रासो। और किसके द्वारा लिखा गया है, तो चंद बरदाई के द्वारा लिखा गया है। बातें हैं फ्रेंड्स की विद्यापति। विद्यापति इनकी जो रचनाएं पूछ लेती है फ्रेंड्स एग्जाम में। तो इनकी रचनाएं हैं पदावली, कृतिलता और कृतिक पताका। तो फ्रेंड्स, इनकी ये रचनाएं हैं। अब आते हैं फ्रेंड्स की नरपति नाल। तो जो नरपति नाल है फ्रेंड्स, इनका जो है रचना है विसल देव रासो, जो कि एक प्रेम कथा है। और इनकी ये प्रमुख किताब है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, और इसमें प्रेम कथा का वर्णन हुआ है। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं हम कि जगनिक। जगनिक है फ्रेंड्स परमाल रासो, जो कि महोबा के इसमें 2 प्रसिद्ध
जो 2 प्रसिद्ध व्यक्ति थे, आल्हा और ऊदल का वर्णन हुआ है परमाल रासों में, और ये किसके द्वारा हुआ है? जगनिक के द्वारा हुआ है। तो फ्रेंड्स नरपतिनाल, बिसल देव रासो और जगनिक का परमाल रासो। तो अब फ्रेंड्स अब बात करते हैं हम कि भक्ति काल। फ्रेंड्स भक्ति काल को हम स्वर्ण काल कहते हैं। तो फ्रेंड्स भक्ति काल पूछते कि हिंदी साहित्य में भक्ति काल को क्या कहा जाता है, या स्वर्ण काल कौन से काल को कहा जाता है? तो भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। तो इसमें फ्रेंड्स आते हैं भक्ति काल के किन्हीं दो सम हिंदी साहित्य को स्वर्ण काल कहते हैं। तो इसमें 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, एक होता है सगुण और एक होता है निर्गुण। तो फ्रेंड्स ये सगुण है जो कि राम भक्ति शाखा के हैं, और ये सगुण में ये कृष्ण भक्ति शाखा के। तो राम भक्ति शाखा में तुलसीदास जी आते हैं और कृष्ण भक्ति शाखा में सूरदास, रसखान, बिहारी, रहीम आते हैं। तो फ्रेंड्स ये सगुण सगुण के हैं। और ये निर्गुण निर्गुण के काव्य हैं फ्रेंड्स, ये संत काव्य धारा के आते हैं कवि, और सूफी काव्य धारा। फ्रेंड्स इसमें भी 2 डिवाइड है। तो फ्रेंड्स ये संत काव्य धारा ज्ञानाश्रयी होता है, सूफी काव्य धारा के कवि प्रेमाश्रयी होते हैं। तो प्रेमाश्रयी मलिक मोहम्मद जायसी हैं, और संत काव्य धारा के ज्ञानाश्रयी कवि नानक, रैदास और कबीर दास जी हैं। तो फ्रेंड्स ये सगुण और निर्गुण आप लोगों को फ्रेंड्स आई होप समझ में आया होगा कि इनकी इसमें कौन कौन से कवि आते हैं। तो अब आइए हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि ये निर्गुण और सगुण होता क्या है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स जो ये निगुण होता है, निर्गुण काव्य धारा के जो होते हैं कवि, जैसे कि संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा, जो इसमें ये ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी है। तो ज्ञानाश्रयी में नानक, रैदास, कबीरदास, और प्रेमाश्रयी में मलिक मोहम्मद जायसी। तो निर्गुण मतलब फ्रेंड्स कि निर्गुण काव्य धारा में इसमें फील करते हैं, जैसे कि कोई प्रेम, सुख, दुःख, इसमें फ़ील करना, जिसमें कवि थे इन लोगों ने फ़ील किया, महसूस किया। और इसमें फ्रेंड्स सगुण में वो सामने जैसे कि किसी को साक्ष्य मान के, भगवान को साक्ष्य मान के, किसी का कृष्ण को साक्ष्य मान के सामने, राम को मान के, मतलब इसमें किसी भी व्यक्ति को या किसी भगवान को, किसी भी चीज़ को साक्ष्य मान करके इसमें बताया जाता है कि ये है, इसे सगुण भक्ति कहते हैं। और निर्गुण कहते हैं फ्रेंड्स उसको जो कि फ़ील किया जा सके, वो सामने उपस्थित ना हो, जो कि अमूर्त हो। तो फ्रेंड्स उसे सिर्फ़ फ़ील किया जाता है। तो अब आते हैं फ्रेंड्स भक्ति काल के जो कवि हैं, ये हैं सूरदास, जो कि सूरदास हैं फ्रेंड्स। सूरदास का जो प्रमुख रचनाएँ हैं, सूर सागर, सूर सरावली, साहित्यिक लहरी, गोवर्धन लीला, नाग लीला, और फ्रेंड्स भ्रमर गीत, सूर संग्रह, सूर पचीसी, ये सब सूरदास के प्रमुख रचनाएँ हैं, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। हर एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्ज़ाम हो। फ्रेंड्स एग्ज़ाम में आना ही आना है। तो फ्रेंड्स ये जो सूरदास है, अक्सर रचनाएँ में सूर फ्रेंड्स ये सूर पचीसी, ये आगे इनके अक्सर रचनाओं में सूर लगा हुआ है। तो ऐसे आप लोग भी ट्रिक से याद कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब आते हैं कबीरदास। तो कबीरदास को क्या कहा गया है? तो कबीरदास को वाणी का डिडक्टर कहा गया है। अगर पूछे कि वाणी का डिडक्टर किसे कहा जाता है, कौन से कवि को, तो वाणी के डिडक्टर कबीरदास हैं। और इनकी भाषा क्या थी फ्रेंड्स? कबीरदास की भाषा थी पंचमेल खिचड़ी। और इन्होंने एक ही रचना किया, बीजक, जिसमें साखी, शबद, रामायणी तीनों ही आते हैं फ्रेंड्स, लेकिन रचना इन्होंने बीजक ही किया, जिसमें साखी, शबद और रामायणी सब आते हैं। अब आते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे रीतिकाल। रीतिकाल के बारे में बात करते हैं। तो रीतिकाल को 3 चरणों में डिवाइड किया गया है, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध। रीतिबद्ध में केशवदास आते हैं, रीतिमुक्त में घनानंद आते हैं, और रीति सिद्ध में बिहारी जी आते हैं। तो फ्रेंड्स ये केशवदास की जो प्रमुख रचनाएं हैं, इनके बारे में जानते हैं। जो रीतिबद्ध के प्रमुख कवि हैं, तो रामचंद्रिका, जहांगीर, जयचंद्रिका, विज्ञान गीता, छंदमाला। तो ये फ्रेंड्स रामचंद्रिका, जहांगीर, जयचंद्रिका, विज्ञान गीता, छंदमाला, तो फ्रेंड्स ये हैं केशवदास की प्रमुख रचनाएं, जो कि एग्जाम में पूछता है। अब आते हैं फ्रेंड्स कि घनांद की जो प्रमुख रचनाएं हैं, सुजान सागर, सुजान संबोधन। फ्रेंड्स अदर भी इनकी रचनाएं हैं, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, इसलिए मैं नोट नहीं की हूँ फ्रेंड्स, लेकिन उस पर भी बात कर लेंगे। फ्रेंड्स अब आते हैं कि रीतिबद्ध
के कवि बिहारी। फ्रेंड्स अगर पूछे बिहारी कौन से काल के कवि हैं, तो रीति काल के कवि हैं और उसमें रीतिबद्ध के कवि हैं। तो बिहारी जी ने एक ही फ्रेंड्स रचना किया, उसी से फेमस हो गए बिहारी सतसई। तो फ्रेंड्स इन्होंने ये बस इसी की रचना की, बिहारी सतसई। इनका सतसई बिहारी जी का है। तो फ्रेंड्स ये रीतिकाल के प्रमुख जो कवि थे ये केशवदास घनानंद बिहारी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जो कि केशवदास पूछता है कि केशवदास किस काल के कवि हैं, तो रीतिकाल के कवि हैं। तो उसमें किस में है, तो रीतिबद्ध के, रीति मुक्त के, रीति सिद्ध के। तो फ्रेंड्स केशवदास रीतिबद्ध के हैं, घनानंद रीति मुक्त के हैं और बिहारी जी रीति सिद्ध काल के कवि हैं। जिसमें कि केशवदास की जो प्रमुख रचनाएं हैं, रामचंद्रिका, जहांगीर, जयचंद्रिका, विज्ञान गीता और छंदमाला, इनकी रचनाएं हैं फ्रेंड्स। और घनानंद की प्रमुख जो रचनाएं हैं वो सुजान सागर, सुजान संबोधन। तो फ्रेंड्स और बिहारी जी का एक ही है, वो बिहारी सतसई। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। तो हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना फ्रेंड्स। थैंक्स।